सवाल है आपका, थोड़ा ब्लर है फ्रेंड्स, धुंधला है, नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन मैं पढ़ देती हूँ कि गति शक्ति अनुसंधान पीठ कहाँ स्थापित की जाएगी। गति शक्ति अनुसंधान पीठ, तो याद रखिएगा यह आईआईएम शिलोंग में स्थापित की जाएगी। भारत की पहली गति शक्ति अनुसंधान पीठ भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलोंग में स्थापित की जाएगी, याद रखिएगा फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। अगला सवाल है आपका, इसरो द्वारा इनसैट 3DS नामक उपग्रह को हाल ही में किस लॉन्च व्हीकल से लॉन्च किया गया। तो इसको लॉन्च किया गया है आपका किसके द्वारा, तो GSLV F-14 के द्वारा। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। याद रखिएगा क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सेगमेंट है यहाँ से बीपीएससी अक्सर सवाल पूछती है, और दी प्लेटफॉर्म ने उन्हीं अच्छे अच्छे जो है टॉपिक्स को चुना है जहाँ से कि अच्छी खासी संख्या में सवाल होते हैं। इसीलिए बिल्कुल भी जो है स्किप नहीं करना है किसी वीडियो को या किसी भी क्वेश्चंस को। जाने से पहले फ्रेंड्स प्लीज़ देख लीजिए, पढ़ लीजिए। चलिए देखते हैं अगले सवाल को। किसने जलवायु परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए पेस उपग्रह को लॉन्च किया है। आपको बताना है किसने पेस को लॉन्च किया है। तो नासा ने जलवायु परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए जो है पेस उपग्रह को लॉन्च किया है, याद रखिएगा फ्रेंड्स, नासा ने किया है इसको लॉन्च। और यह कार्य क्या करेगा, तो इसका जो नासा का नवीनतम पृथ्वी अवलोकन उपग्रह जिसे पेस कहा जाता है, यह जो है आपके गर्म जलवायु के साथ आने वाले अन्य वैश्विक परिवर्तन को चलाने वाली जटिल प्रणालियों को बेहतर ढंग से यह जो है समझने में मदद करेगा हमारी। तो इसलिए इसको लॉन्च किया गया है फरवरी 2024 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं। भारतीय मूल के किस शोधकर्ता ने सूर्य ग्रहण के दौरान नासा के साउंडिंग रॉकेट मिशन का नेतृत्व किया है। तो भारतीय मूल के शोधकर्ता जो हैं आरोह बड़जात्या, इन्होंने जो है आपका सूर्य ग्रहण के दौरान नासा के साउंडिंग रॉकेट मिशन का जो है नेतृत्व किया है। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा है आपसे, ब्लू ओरिजिन के NS-22 मिशन पर एक पर्यटक के रूप में अंतरिक्ष में जाने वाले भारत के पहले स्पेस टूरिस्ट कौन बन गए हैं। भारत के पहले टूरिस्ट, तो जहाँ कहीं भी मैंने बोला है पहला शब्द आए ऑटोमेटिक जो है वो इम्पॉर्टेंट होता है, नाम काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। याद रखिएगा ये जो पहले भारतीय बन गए स्पेस टूरिस्ट, ये गोपीचंद थोटाकुटा, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। याद रखिएगा भारतीय मूल के जो शोधकर्ता हैं आपके गोपीचंद थोटाकुटा, इनको जो है भारत के पहले स्पेस टूरिस्ट के तौर पर जो है भेजा जा रहा है। तो याद रखना है ये कहाँ से बिलोंग करते हैं फ्रेंड्स, तो जो गोपीचंद थोटाकुरा है यह जो है आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा से जो है रिलेट करते हैं। आंध्र प्रदेश के जो कहाँ से, तो याद रखिएगा विजयवाड़ा से। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत जीपीटी कार्यक्रम को किसके सहयोग से लॉन्च किया जा रहा है। तो भारत जीपीटी कार्यक्रम को जो है रिलायंस जियो और आईआईटी मुंबई के द्वारा जो है आपका लॉन्च किया जा रहा है, याद रखना है आपको। और हाल ही में देश का पहला जो एआई मॉडल हनुमान को रिलायंस जियो द्वारा जो है लॉन्च किया गया है। तो ये भी फैक्ट याद रखिएगा। आगे देखते हैं अगले सवाल को। हाल ही में चर्चा में रहे डायरेक्शनली अनरेस्ट्रिक्टेड रे गन एरे यानी दुर्गा प्रणाली को किसके द्वारा विकसित किया गया है। दुर्गा प्रणाली को किसके द्वारा विकसित किया गया है, तो फ्रेंड्स यह DRDO के द्वारा जो है विकसित किया गया है। याद रखिएगा दुर्गा प्रणाली को DRDO ने लॉन्च किया है, और यह प्रणाली लक्ष्य को नुकसान पहुंचने या नष्ट करने के लिए लेज़र, माइक्रोवेव या कण किरणों का उपयोग करती है, जो पारंपरिक हथियारों की तुलना में लाभ प्रदान करती है, याद रखिएगा। और दुर्गा जो 2 है यह स्वदेशी लेज़र हथियार है, तो याद रखना है फ्रेंड्स। आगे देखते हैं अगले सवाल को। हाल ही में किस संस्थान ने उत्तर प्रदेश के अयोध्या में सूर्य तिलक परियोजना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो यह जो है आपका भारतीय खगोल भौतिक संस्थान बेंगलुरु ने जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है अयोध्या में सूर्य तिलक परियोजना में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। याद रखिएगा इस सूर्य तिलक परियोजना का जो मुख्य उद्देश्य है, रामनवमी के अवसर पर दोपहर के समय श्री राम लला के माथे पर सूरज की रोशनी को लाना था। तो टेक्नोलॉजी का कार्य किया गया है, जो अभी हाल ही में राम मंदिर बना है, इसलिए इसकी जो महत्वपूर्ण भूमिका निभा गया है भारतीय खगोल भौतिक संस्थान बेंगलोर ने।
चलिए आगे देखेंगे, स्पेस इंडिया ने किसे नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो स्पेस इंडिया ने जो है हाल ही में संजना सांघी को जो है आपका नया जो है ब्रांड एम्बेसडर लॉन्च किया है या नियुक्त किया है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। याद रखिएगा, यह जो है आपकी संजना सांघी एक उभरती हुई युवा बॉलीवुड स्टार और यूएनडीपी यूथ चैंपियन भी है। देखेंगे अगले सवाल को, जापान ने किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी के साथ मिलकर अपने अंतरिक्ष यात्री को चंद्रमा पर भेजने का खुलासा किया है। तो यह जो है आपका अमेरिका द्वारा किया गया है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। और नासा द्वारा आर्टेमिस मिशन 2026 में लॉन्च किया जाएगा। याद रखिएगा फ्रेंड्स। चलिए आगे देखेंगे अगले सवाल को, है आपका कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी कहाँ लॉन्च की गई। तो कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी जो है आईआईटी मुंबई ने लॉन्च की है। आईआईटी मुंबई ने लॉन्च की है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा विकसित MPATGM प्रणाली किससे संबंधित है। तो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO द्वारा विकसित MPATGM प्रणाली जो है ये एंटी टैंक मिसाइल है। क्या है? एंटी टैंक मिसाइल है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 को देख लेते हैं। लाल बहादुर शास्त्री महिला प्रौद्योगिकी संस्थान जो हाल ही में वीसैट नामक अपने नैनो सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए खबरों में था, किस शहर में स्थित है? आपको बताना है। तो यह तिरुवनंतपुरम, केरल के तिरुवनंतपुरम जो है संस्थान के छात्रों द्वारा विकसित नैनो सैटेलाइट वीसैट को जो है 1 जनवरी 2024 को इसरो के PSLV C58 पर जो है लॉन्च किया है। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। सभी सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। मार्च 2024 में किस भारतीय वैज्ञानिक के नाम पर एक क्षुद्र ग्रह का नाम रखा गया? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखने की कोशिश कीजिएगा फ्रेंड। यह जो है आपको बताना है किस वैज्ञानिक के नाम पर एक क्षुद्र ग्रह का नाम रखा गया है। तो यह है आपका प्रोफेसर जयंत मूर्ति के नाम पर रखा गया है क्षुद्र ग्रह का नाम। आगे देखेंगे, लंदन स्थित वनवेव कंपनी द्वारा भारत की पहली सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो याद रखिएगा, लंदन स्थित वनवेव कंपनी द्वारा भारत की पहली सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट जो है गुजरात में स्थापित किया जा रहा है। कहाँ पर? तो गुजरात पर। याद रखिएगा, यह साइट उपग्रह संचार के लिए सिग्नल डेटा डाउनलिंक अपलिंक टर्मिनल के रूप में जो है कम विलंबता और उच्च गति पर आधारित कार्य किया जाएगा। इसका कार्य होगा वनवेव का। सवाल है अगला आपका, 22 मार्च 2024 को इसरो के द्वारा रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल का सफल लैंडिंग कराई गई है, जिसका नाम क्या रखा गया है? तो रीयूजेबल लॉन्च जो व्हीकल हुआ है इसका सफल लैंडिंग कराया गया है, नाम इसका रखा गया है पुष्पक। क्या? पुष्पक। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, मीथेन लिक्विड ऑक्सीजन से पहली बार रॉकेट किस देश ने लॉन्च किया है? ऐसा करने वाला जो है देश चीन है। कौन है? चीन है। मीथेन लिक्विड ऑक्सीजन से पहली बार रॉकेट को लॉन्च किया है चीन ने। अगला सवाल, इसरो ने अपने किस हाई रिजोल्यूशन इमेजिंग सैटेलाइट को 14 फरवरी 2024 को नियंत्रित तरीके से हिंद महासागर में गिरा दिया है? तो आपको पता होगा जो आपका रिजोल्यूशन इमेजिंग सैटेलाइट है इसको नियंत्रण तरीके से हिंद महासागर में गिरा दिया है, यह है आपका कार्टोसैट 2। कार्टोसैट 2 ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है, दुनिया के गर्म होने पर पृथ्वी के वायुमंडल और महासागरों का अध्ययन करने के लिए नासा द्वारा कौन सा मिशन लॉन्च किया गया? तो यह है आपका पीस। अभी आगे पहले के सवाल में हमने पढ़ा, पीस को लॉन्च किया गया है नासा के द्वारा, जो कि दुनिया के गर्म होने पर पृथ्वी के वायुमंडल महासागरों का अध्ययन करेगा। इसलिए नासा के द्वारा जो है पीस मिशन को लॉन्च किया गया है। और इस मिशन को जो है फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया है। यह भी फैक्ट याद रखिएगा, पूछ ले तो आप बता सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं अगले सवाल को, निम्नलिखित में किसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का नॉटी बॉय से स्मार्ट बॉय कहा गया? तो किसे कहा गया? तो याद रखिएगा, GSLV F14 को कहा गया है। GSLV F14 को इसरो ने नॉटी बॉय से स्मार्ट बॉय जो है कहा है। तो और इसका जो आपका
अगला सवाल है आपका, इसरो द्वारा चंद्रमा से नमूने को वापस लाने हेतु चंद्रयान 4 कब लॉन्च किया जाएगा। देखिए सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसरो ने जो बताना है आपको, चंद्रमा से नमूने को वापस लाने हेतु चंद्रयान 4, चंद्रयान 2, चंद्रयान 3 को लॉन्च किया जा चुका है। चंद्रयान अब 4 को कब लॉन्च किया जाएगा, आपसे सवाल यह पूछ रहा है। तो याद रखिएगा, इसरो द्वारा चंद्रमा से नमूने को वापस लाने हेतु चंद्रयान 4 जो है 2028 को लॉन्च किया जाएगा। 2028 को लॉन्च किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल है आपका, इसरो द्वारा प्रमोचित किया गया कि भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट निम्नलिखित में कौन सा है। तो यह जो रॉकेट है फ्रेंड्स, विक्रम एस है। क्या है, विक्रम एस है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल, एपीजे अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन को लॉन्च किया गया था, कब किया गया था। तो एपीजे अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन को 19 फरवरी 2023 को लॉन्च किया गया था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना है फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में खबरों में रहा पार्स 1 सैटेलाइट किस देश द्वारा लॉन्च किया गया। तो यह जो है आपका पार्स 1 सैटेलाइट लॉन्च किया गया है आपका ईरान के द्वारा। किसके द्वारा, ईरान के द्वारा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल है आपका, मार्स रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय बन गए हैं। तो कौन बन गई हैं। तो मार्स रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय अक्षता कृष्णमूर्ति बन गई हैं। पहली फीमेल है, जहाँ कहीं भी पहला शब्द हो इम्पॉर्टेंट होता है, और फीमेल है और भी इम्पॉर्टेंट होता है। तो याद रखने की कोशिश कीजिएगा, अक्षता कृष्णमूर्ति मार्स रोवर को संचालित करने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। चलिए सवाल है आपका, ब्लू ऑरिजिन के साथ अंतरिक्ष पर्यटन पर जाने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं। इससे पहले भी इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया कि स्पेस टूरिस्ट के नाम पर जो है कौन पहला भारतीय बना है। तो यह बनाए गए हैं गोपी थोटापुरा, जो कि आंध्र प्रदेश से हैं, आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा से हैं। तो फैक्ट काफ़ी याद रखिएगा, कई बार किस जगह से भी होता है इंसान उसको भी पूछ लेता है डीप जाके, तो आपको सभी फैक्ट को याद रखना है फ्रेंड्स। चलिए अगला सवाल है आपका, हाल ही में खबरों में आया साक्षी ऐप किस मिशन से जुड़ा है। तो जो साक्षी ऐप है फ्रेंड्स, सॉरी सखी ऐप है, सखी ऐप जुड़ा है गगन मिशन से। किससे, गगन मिशन से। याद रखिएगा आप, हाल ही में खबरों में रहा सखी ऐप गगनयान मिशन से जुड़ा है, और तिरुवनंतपुरम के थुम्बा में स्थित इसरो के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र ने जो है गगनयान चालक दल की सहायता के लिए एक बहुउद्देश्यित सखी ऐप को लॉन्च किया है, जिसका नाम सखी रखा गया है। जान लेते हैं सखी का फुल फॉर्म क्या है। तो सखी का फुल फॉर्म स्पेस बॉर्न असिस्टेंट एंड नॉलेज हब फॉर क्रू इंटरैक्शन, ये इसका फुल फॉर्म है। तो आप याद रख सकते हैं। चलिए आगे देखेंगे अगले सवाल को, और इस सेशन का आखिरी सवाल है, हाल ही में भारत की किस संस्था को एविएशन वीक लॉरेट्स अवार्ड मिला है। तो बताना, एविएशन वीक लॉरेट्स अवार्ड किसे मिला है। तो यह मिल गया है आपका डीआरडीओ को। याद रखिएगा फ्रेंड्स, यह पुरस्कार जो है विमानन, एरोस्पेस और रक्षा के क्षेत्र में जो उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए जो है दिया जाता है। तो किसने सबसे अधिक उपलब्धियां प्राप्त की हैं, तो डीआरडीओ ने, इसलिए जो आपका एविएशन वीक लॉरेट्स अवार्ड है यह आपके डीआरडीओ को दिया गया। तो फ्रेंड्स सेशन कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। इसमें आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कराया गया, स्टेट में पूछा गया था उसको करवाया गया, प्लस जो आपका मॉडल क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है उसको भी कराया गया। अगर किसी स्टूडेंट को इसका पीडीएफ चाहिए तो प्लीज़ मेरे टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको जो है पीडीएफ मिल जाएगा। आप अपने तरीके से भी क्वेश्चंस को जो है पढ़ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।